श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समाओ समुझे मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मानि ग्रह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हो मृदुबानी। कहौ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखौ तोहि। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनहि कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी और घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर की चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं ये स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनो सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी सिखवनो सुनहु हमारा। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कुस कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारी। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ वृक के हरि नागा,
करहि नाद सुनि धीरजु भागा। भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलहि सबुई समय अनुकूल। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रेमवश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद, मूल, फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचरनि कर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अप जसु मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। नवरसाल बन विहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनि दुख कानन भार। सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघायुर, अवसि होई हितहानि। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता,
वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है।